अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और ये तकरीबन 5 से 6 मंथ का कोर्स है और जिसके बाद आपको किसी भी सिग्नल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड जो है वो कर सकेंगे। दूसरा ट्रेड, आप अगर हमारी सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, अगर आप बिजी रहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चार्ट को एनालाइज कर सकें, क्योंकि इसके लिए आपके बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा चार्ट को एनालाइज करने के लिए, तो आप चाहते हैं आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाएं, तो आप हमारी जो पेड सिग्नल सर्विसेज हैं जो कि मंथली बेसिस पर होंगी, आप इनको अवेल कर सकते हैं। और जिसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या कंडीशंस होंगी, तो वो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तीसरा जो है अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से है। अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, ट्रेडर्स, अकाउंट मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो मैं उतने ही अकाउंट लेता हूँ जितने मैं खुद मैनेज कर सकूँ, तो इसीलिए कुछ स्पेस है अभी। तो अगर आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं अपने अकाउंट मैनेजमेंट की, तो आप उस हवाले से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसको मैं खुद मैनेज करता हूँ, जिसमें रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो किया जाता है। तो तीनों हवाले से, चाहे वो क्लासेज हैं, चाहे वो सिग्नल सर्विसेज हैं या अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं, आप अवेल कर सकते हैं। आप मुझसे रब्ता करके मजीद मालूमात उस हवाले से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, आज हम एनालिसिस करेंगे जीपीपी यूएसडी का। तो जीपीपी यूएसडी का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले मैं वीकली जो चार्ट है इसको ओपन करूंगा। थोड़ा ब्रॉड वे हम इसकी जरा पिक्चर लेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें मजीद सिनेरियो हो सकता है। ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बेसिक पता है फॉरेक्स का, तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये राइट शोल्डर, यानी ये आपके पास और ये हमारे पास एक नेक लाइन है, ठीक है। तो आप यहां पर देखें तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर ये बॉटम पे बने और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने तो इट मींस के मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 90+ प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। तो आप देखें कि एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, एक वीकली टाइम के फ्रेम के ऊपर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही प्लस साइन है कि जीपीपी यूएसडी जो है नेक्स्ट वीक वो बाय जा सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पहली तो ये कंडीशन हो गई कि हमें वीकली चार्ट के ऊपर ना सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है इनवर्स, और दूसरा हमारे पास यहां पर ये देखें इसने नेक लाइन को भी रीटेस्ट करके ऊपर अब जा रहा है। और मार्केट इस वक्त जो क्लोज हुई है अब फ्राइडे वाले दिन जीबीपी यूएसडी की, ये एफएक्सीएम का चार्ट है, तो ये हमारे पास 1.23962 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ट्रेडर्स, अब हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे और वहां पर हम ट्रेंड को एनालाइज करेंगे, साथ साथ हम नेक्स्ट पॉसिबल जो इसकी रेजिस्टेंस लेवल है उसको देखेंगे और फिर हम 4 आवर में जाके जोन क्रिएट करेंगे। तो इस चीज को आपने ध्यान से समझना है जी ट्रेडर्स। तो ये हमारे पास अब डेली का चार्ट है, ठीक है। और यहां पर ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त अपना जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 1.24623 का, ठीक है। मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं ट्रेडर्स, 1.24265 कर लेते हैं, ठीक है, इसके दरमियान में। तो ये हमारे पास एक लेवल है, या आप इसको जोन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये लेवल जो है वो जीपीपी यूएसडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। और ट्रेडर्स, अगर मैं यहां पर जूम आउट करूं तो आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं इस लेवल को जीपीपी यूएसडी काफी, यहां पर आप देखें, ठीक है, इस एरिया में देखें, यहां पर देखें, ठीक है। और उसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी इसने रेजिस्टेंस दी है, उसके बाद अब यहां पर भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे आपने देखा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जीपीपी यूएसडी की कि वो हमें बाय में देखने को मिले वीकली बेसिस के ऊपर।
ठीक हो गया। तो ट्रेडर्स यहां से हम अब एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आपने क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने इस रेजिस्टेंस का वेट करना है, ठीक है। हो सकता है कि मंडे वाले दिन अगर यहां से इसको ये ब्रेकआउट कर देता है जीबीपी यूएसडी इस लेवल को, जो कि 1.265 का अगर एरिया है, यहां से ये ब्रेकआउट कर देता है मंडे वाले दिन, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो फिर आप इसको मजीद बाय में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो लेवल हो सकता है, वो जो करीब का लेवल हो सकता है रेजिस्टेंस, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पे ट्रेडर्स। तो वो लेवल हो सकता है 1.24544 का। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी बाय की, अगर यहां से मंडे वाले दिन मंडे की कैंडल इस लेवल को ब्रेकआउट देती है, ठीक है। तो ये सिनेरियो डेली का है। अब मैं आपको 4 आवर में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा इस चीज को। तो ट्रेडर आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी मार्केट ने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, एक डबल टॉप बनाया था, और काफी दफा मार्केट इसको रिजेक्शन दे चुकी है। तो अब जैसा कि हमने वीकली में देखा, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट शायद इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर यहां से 4 आवर में आपने इस लेवल को ब्रेकआउट जीबीपी यूएसडी दे देता है, तो ये कौन सा लेवल होगा, 1.24467, ऊपर वाला जो ये आपको नजर आ रहा है लेवल, ठीक है, ये वाला। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपने इसकी रिटेस्ट का वेट जरूर करना है, और उसके बाद आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग, अगर 4 आवर की कैंडल बनती है, तो फिर आपने यहां से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की कैंडल बनती है 4 आवर की, तो फिर आपने यहां से बाय करना है। तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट हो सकता है वो 1.26544, ये वही रेजिस्टेंस लेवल है जो मैंने आपको डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर बताया, और ये बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड यहां पर मिल सकता है। जीबीपी यूएसडी के ऊपर नेक्स्ट वीक एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर मैं ट्रेडर्स यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर मैं, ठीक है ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास एक इसकी ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहां पर वेट कर लेना है, ठीक है। अच्छी एंट्री के लिए आपको वेट जरूर करना चाहिए। यहां से आपको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, और उसके बाद यहां तक भी मार्केट आ सकती है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। तो यहां पर आने के बाद अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग यहां पर कैंडल मिलती है बाय की, तो फिर यहां से आप बाय ले सकते हैं इस ट्रेंड लाइन से नीचे, या जो ये लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये जो लास्ट स्विंग लो है इसका, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख के, और यहां पर आप अपना जो टेक प्रॉफिट है 1.26544 का रख सकते हैं, ठीक है। ये तो बाय का सिनेरियो है। इन केस अगर आपको यहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन के न सिर्फ इस लेवल का आपको रिजेक्शन का वेट करना है, बल्कि इस ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट का वेट करना है, और फिर यहां से रीटेस्ट, और यहां से फिर आप सेल में मार्केट जा सकती है। तो ये दो आपके पास पॉसिबल सिनेरियो हैं जीबीपी यूएसडी के लिए, बाइंग का भी और सेलिंग का भी, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो 70 to 80% है वो बाय की है। तो आपने देख के ध्यान से आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ट्रेडर्स, अगर आप हमारी सिग्नल सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।